भारतवर्ष में गौ तस्करी एक राष्ट्रीय स्तर का विषय बन चुका है, जिसको रोकने के लिए वक्तन फ़क्तन कई जगहों से प्रयास देखने को मिले हैं। चाहे राज्य स्तर के संगठनों की बात करें या फिर राष्ट्रीय स्तर के संगठनों की बात करें, तो ये दोनों ही स्तर के संगठन मैदानों में ज़रूर आए हैं, प्रयास किए हैं, स्लोगन्स दिए हैं, गौ तस्करी को रोकने की मांग की है और गौ की जो मौजूदा हालत है उसको बेहतर बनाने की मांग की है। और जो गाय एक ज़माने में एक घर का जीनत और एक मान समझी जाती थी, उसका ये मकाम दोबारा उसको जो दिलाया जा सके, इस किस्म की मांगे और प्रयास करते हुए इन संगठनों को देखा गया है। जम्मू कश्मीर में आज एक ऐसा ही अवसर देखने को मिला जब जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय गौ रक्षा वाहिनी गौ सेवा संघ ने एक बड़ी मीटिंग का आयोजन किया, जो राष्ट्र स्तर का एक संगठन है और जम्मू कश्मीर के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र में अलग अलग जगहों पर गौ तस्करी को रोकने के प्रयास किए हैं, गायों की हालत को बेहतर बनाने के प्रयास किए और कई जगहों पर गौशालाओं को जो है वो खोलने की मांग भी की है और गौशालाओं के साथ खुद को जोड़कर वहाँ सेवा भी जो है वो इस संगठन ने की है। इस संगठन राष्ट्रीय गौ रक्षा वाहिनी गौ सेवा संघ ने जम्मू कश्मीर में जो मीटिंग की, इसकी अध्यक्षता श्री अमरीश गोयल ने की, जो कि नेशनल वाइस प्रेसिडेंट है राष्ट्रीय गौ रक्षा वाहिनी गौ सेवा संघ के। और यहाँ पर उनकी अध्यक्षता में ये जो मीटिंग है जम्मू कश्मीर में की गई, जिनके साथ यहाँ पर अली मोहम्मद चेची जो कि मुस्लिम प्राक्षित अध्यक्ष JKUT है और नूर आलम जो एक्स सरपंच है इसी वाहिनी के साथ वो भी जुड़े हैं, उन्होंने भी की। और इनके अलावा कई और नाम और चेहरे जम्मू कश्मीर से इस मीटिंग में बैठे और गौ तस्करी को रोकने के साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर कई गौशालाएँ खोलने का विचार भी इन लोगों ने सामने रखा और कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर गायों की हालत को बेहतर बनाना इस मीटिंग का मकसद है और जम्मू कश्मीर के अंदर जो गौ तस्करी है उसके लिए सख्त कानून बनाए जाने पर भी जो है वो गौर फिक्र वहाँ पर की गई। इस मीटिंग में पवन सिंह, सुनील सिंह सोबरिया और सुनील शर्मा, उनके अलावा और भी बहुत सारे इस संघ के लोग जो है वो मौजूद थे और अपने अपने विचार उन्होंने साझा किया और एक ही मांग जो है वो सामने रखी कि मौजूदा हालत जो इस वक्त इस गाय की बनी हुई है उसको बेहतर बनाया जा सके और जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ गौशालाएँ जो है वो खोलने की मांग भी जो है वो की गई, ताकि गायों की जो हालत है वो बेहतर हो, तस्करी रोकी जाए और जो शान और मान एक ज़माने में ये जानवर समझा जाता था, ये गाय समझी जाती थी, उसको वो शान और मान जो है वो दोबारा दिया जाए और लोगों के अंदर जो एक सोच है गाय के जो साथ जुड़ी हुई वो सोच बदली जा सके। इस मौके पर जम्मू मीडिया के साथ भी जो है वो गुफ्तगू की गई और अपने विचार जो है वो साझा किए गए और लोगों से भी अपील की गई और भी बहुत कुछ जो है वो इस मीडिया ब्रीफिंग में जो है वो सुनने को मिलेगा। पूरी तफसील के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। आज की जो ये सभा है जो हमारी राष्ट्रीय गौ रक्षा वाहिनी का अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ है उसके द्वारा आयोजित की गई है और हमारे यहाँ के जम्मू कश्मीर के प्रधान विकेश पठानिया जी और राष्ट्रीय गौ रक्षा वाहिनी के जो युवा के प्रधान हैं पवन जी इस मीटिंग में मौजूद हैं हमारे साथ और अन्य बहुत ही वरिष्ठ लोग जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ मौजूद हैं। और इस मीटिंग का उद्देश्य ये है कि जो गौ माता है उसकी रक्षा स्वयं हम अपने घर से करें। हमारा ये अभियान चल रहा है कि गौ के लिए चाहे हम कुछ भी निकालें जीवन में, चाहे 2 पल निकालें, चाहे धन निकालें, चाहे चारा दें, चाहे आटा दें, गाय की सेवा में ज़रूर भाग लें। हर व्यक्ति और छोटे से छोटे बच्चा भी ज़रूर करे। हमारे यहाँ गोदान को भी महत्वपूर्ण माना गया है पुराणों में, तो मैं कहता हूँ कि गोदान नहीं, गो चारा भी अगर वो दान कर रहा है और किसी भी गौशाला में या किसी भी मोहल्ले में, तो वो भी गो सेवा में ही का ही एक पार्ट है। आपके संगठन द्वारा जम्मू कश्मीर में अगले कुछ प्रयास हमें देखने को मिल सकते हैं? निश्चित रूप से हमारा संगठन यहाँ पिछले कई सालों से सक्रिय है और अनेकों गायों को कटने से बचाया है, जो कि भारी संख्या में, मैं संख्या का खुलासा नहीं करूँगा, भारी संख्या में गौं को कटने से बचाया है। आज हमारे साथ यहाँ पे एक अपनी युवा वाहिनी के भी प्रेसिडेंट मौजूद हैं, वो भी गौ रक्षा के लिए प्रयासरत हैं। उन्होंने भी सैकड़ों गाय को रोज़ कटने से बचाते हैं। पर मिलता है इसमें और आम जनता का भी सहयोग मिलता है, उसी के कारण ये संभव हो पाता है और हम भी आम जनता को जागरूक करने के लिए हमारा ये आज का यहाँ पे आना हुआ है। आपका भी और हमारे आए हुए अध्यक्ष जी का जो ये अमरीश गोयल जी जो आज हमारे बीच हैं,
हमें बहुत खुशी है कि आज वो जम्मू के अंदर आए हैं। 1 साल के बाद हमें अंधेरे जीत मौका मिला है। जैसे हमारे अंधेर साथियों ने बताया है, अंधेर वाइस प्रेसिडेंट साहब ने, ये पवन जी ने और सब ने ये बताया, बात रखी है। मैं ये खुलकर बात कहना चाहता हूँ कि मैं अपने लोगों को खास कर ये कहना चाहता हूँ कि अपने अपने अंधेर बच्चों को ये बात समझाएं कि कोई तस्करी ना करें। मैं ये कहना चाहता हूँ जो इसमें इन्वॉल्व होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त अंधेर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इससे हमारे भाईचारे को ठेस पहुँचती है। हम इधर जम्मू कश्मीर के अंदर एकता के साथ रहते हैं, भाईचारे के साथ रहते हैं, और पूरे हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई की तरह रहते हैं। हमारा देश तब ही आगे बढ़ेगा जब हम एकता के साथ रहेंगे। और मैं फिर ये दोबारा ये बात कहना चाहता हूँ कि जो गौ तस्करी या ऐसे ये गाय के साथ अत्याचार करने वाला, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं ये लोगों को अवेयर करना चाहता हूँ, लोगों को अपील करना चाहता हूँ अपने लोगों को कि इसमें अपने बच्चों को ना शामिल किया जाए, इसमें बच्चों को इन्वॉल्व ना किया जाए, ताकि बच्चों को अच्छी अधेयत राह दिखाएं, अच्छी सोच बने, अच्छे काम करें। और आज मैं बहुत बहुत शुक्रिया और आभारी हूँ कि हमारे अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी, ये तो अमरीश गोयल जी हमारे दरमियान आए, और सब साथी जो भी हमारे इधर आए मिल के बैठे, और हम सोच विचार कर रहे हैं कि आगे की रणनीति क्या होगी। मेरा नाम चौधरी नूर आलम, एक्स सरपंच बठिंडी। मैं आज इस मीटिंग में हम शामिल हुए। आज से 1 साल कबल हमारे जम्मू जेके यूटी के गौ रक्षा वाहिनी के गुजर कम्युनिटी की तरफ से चौधरी अली मोहम्मद को प्रेसिडेंट बनाया गया है, और जेके यूटी गुजर कम्युनिटी की तरफ से मुझे जेके यूटी का वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया था। 1 साल का अरसा। तो उसी विषय पर ये पिछले साल भी ये मीटिंग हुई थी और आज भी ये मीटिंग है। तो हमारे इस मीटिंग में हमारे मुख्य जो प्रधान इस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं, हमारे अमरीश गोयल जी हैं, हमारे जम्मू से हैं, जो हमारे साथी यहाँ इस मीटिंग में शामिल हैं। तो मैंने पिछली बार भी मीटिंग में ये बात दोहराई थी, जिसको मैं आज फिर वो बात कहना मुनासिब समझूंगा कि वाकया ही गाय जो है, इसको हिंदुस्तान के अंदर गौ माता के नाम से पुकारा जाता है, जो कि हिंदुस्तान में, हमारे हिंदुस्तान में सबसे बड़ी जो कम्युनिटी है हमारे हिंदू भाइयों की कम्युनिटी है। इस देश के अंदर सभी कौमों के लोग रहते हैं। यहाँ मुसलमान रहते हैं, यहाँ सिख रहते हैं, ईसाई रहते हैं, क्रिश्चियन, बौद्ध, जैन, तो सभी लोग यहाँ रहते हैं। मगर ये हमारे जो हिंदू भाइयों जम्मू हिंदुस्तान के हैं, वो इसको गौ माता के नाम से पुकारते हैं। वाकया ही गाय एक ऐसा जानवर है कि जिसका दूध एक दिन के बच्चे से लेकर 100 साल की उम्र के आदमी को भी इसकी दूध की ज़रूरत पड़ती है। तो गाय जो बछड़े पैदा करती है वो खेती जोने के काम में आते थे। आज तो नई टेक्नोलॉजी आ गई, मशीनरी आ गई। आज से कबल जो पीछे दौर गुजरा उसमें गाय के बछड़े ही हर काम आते थे, और गाय का दूध, गाय का गोबर, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ों थी जिनका फ़ायदा था। और वाकया ही मैं एज एक मुसलमान होने के नाते मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा कि हमारा मज़हब ये नहीं कहता कि किसी दूसरे मज़हब को ठेस पहुँचे। मेरी उन लोगों से ये गुजारिश रहेगी जो ये गौ तस्करी का काम करते हैं या गौ कशी का काम करने की कोशिश करते हैं। अक्सर हम लोगों को ये कहते हैं कि भाई इस चीज़ को आप बंद करो, इस चीज़ से आप बाज आ जाओ। दूसरी मैं बात ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि जैसे ये संगठन चल रहा है, इन्होंने मुनासिब समझा, हमें भी अपने साथ जोड़ा, हम भी इनके साथ इसमें शामिल है। मैंने आज से पहले 1960 में जब आचार्य विनोबा जी ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया और उन्होंने हिंदुस्तान की पैदल यात्रा की थी, उस वक़्त भी मेरे वालिद मरहूम चौधरी अहमदीन जी ने एक ताजी गाय जो दूध वाली विनोबा जी को भेंट की, और विनोबा जी के साथ लेकर के यहाँ से लेकर के सुंदरबनी नौशहरा तक वो पैदल चले। आचार्य विनोबा जी का भी यही लाइन थी, उनका भी यही मानना था, उनका भी यही कहना था, उनका भी यही संदेश था पूरे हिंदुस्तान के लोगों को कि इस जो गौ माता है इसकी रक्षा की जाए। तो वहाँ से जब उन्होंने पूरी यात्रा वापसी पर फिर जम्मू में वो आए, तो उन्होंने मेरे फादर साहब को इस चीज़ की बधाई दी कि वाकया ये गुजर कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले एक जंग नौजवान लीडर हैं जो जिन्होंने गाय भेंट की और काफ़ी लंबा सफ़र किया इनके साथ। तो उसी
बात को आगे बढ़ाते हुए हमारी भी ये कोशिश रहती है कि जो हमारे बुज़ुर्गों ने ये जो काम किया है हम भी आज यही काम करें। तो मैं एक बात और बीच में ऐड करना चाहूँगा कि अक्सर 1 साल से हमारे जो लोग, हमारी बरादरी के जो लोग हैं, सबसे ज़्यादा ये गाय भैंस पालने का काम हमारे गुज्जर कम्युनिटी के लोग करते हैं। तो हमारे लोगों का ये कहना है कि अक्सर जम्मू के अंदर, कश्मीर के अंदर जो लोग हैं जो गाय लाते हैं, भैंस लाते हैं, डेयरी का काम करते हैं। अभी आज देखो, आज ऐसा महंगाई का ज़माना है कि भैंस की 2.5 लाख से लेकर 3.5 लाख तक भैंस की कीमत हो गई, जो ताज़ी दूध देने वाली भैंस है। गाय की कीमत 1.5 लाख से लेकर 2 लाख तक, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख गाय की कीमत है। हमारी बरादरी के लोग ये बहुत बड़ा काम करते हैं, जो दूध की पैदावार को बढ़ाने के लिए डेयरी का काम करते हैं। तो अक्सर लोग जो हैं हमारे साथ शिकायत करते हैं कि आप लोगों को अगर ये गौ रक्षा वाहिनी संगठन ने इतना बड़ा ओहदा दिया है, अली मोहम्मद चेची जी को प्रेसिडेंट बनाया है, आपको सरपंच साहब आपको वाइस प्रेसिडेंट बनाया है, आप ये बात हाई कमांड तक हमारी बात पहुंचाओ कि पंजाब से जब ये ख़रीद करके लाते हैं तो इतना खर्चा इनको पड़ता है। दूध देने वाली गाय होती है, दूध देने वाली भैंस होती है, इतनी बड़ी उसकी कीमत अदा करके, मगर रास्ते में पुलिस लखनपुर से लेकर जम्मू तक, कश्मीर तक खलड़ी उधेर के रख देती है कि जैसे ये कोई फीम चरस का कोई काम है, जैसे कोई ड्रग्स का काम है। आप वहाँ गाड़ी में देखो कि ताज़ा बच्चा गाय के साथ होता है, ताज़ा बच्चा भैंस के साथ होता है। इतना उन लोगों को परेशान किया जाता है, वो लोग इतनी कीमत अदा करके लाते हैं। उन लोगों का कहना है कि ये हाई कमांड तक हमारी बात पहुंचाई जाए। मैं अध्यक्ष जी से ये बात कहना चाहूँगा कि इस विषय के ऊपर हमारे जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन के नोटिस में ये बात लाई जाए कि जो दूध पैदा करने वाले लोग हैं, जो डेयरी का काम करते हैं, जो ये पंजाब से गाय भैंस लाते हैं, तो उनको बहुत बड़ी तकलीफ़ होती है। तो ये हमारी बात पहुँचाई जाए एडमिनिस्ट्रेशन तक कि पुलिस डिपार्टमेंट के का ही ज़्यादा काम होता है, कम से कम जो दूध वाली गाय है, दूध वाली भैंस है, उसके ऊपर इतना पाबंदी ना हो, उसको लोगों को लाने में आसानी हो। तो मैं यही अध्यक्ष जी के नोटिस में लाना चाहता हूँ। दूसरी एक और बात बड़ी कि मैंने पिछली बार भी कहा था कि हमारे जम्मू, रियासी, उधमपुर, कठुआ, सांबा, खासकर जम्मू एक मरकज़ है हमारा, इस एरिए में एक गौशाला होनी चाहिए। मैंने पहले भी कहा था, मैं आज फिर ये बात दोहराऊंगा कि एक गौशाला होनी चाहिए जम्मू में, जिसमें जो लोगों ने आवारा जानवर छोड़े हैं, या कोई बीमार जानवर होता है, या जिसकी देख रेख के लिए वहाँ पर उनकी सुविधा के लिए वहाँ पर उनको चारा मिले, उनको वहाँ डॉक्टर बुला के इलाज करवाया जाए, और हमारे ही इस संगठन के लोग उसकी देख रेख का काम करें। मेरी ये गुजारिश। जैसा कि चौधरी साहब ने जिक्र किया विनोबा भावे जी का, ये परिप्रेक्ष्य बड़ा शानदार है। और जहाँ गौ सेवा की और गौ दान की बात आई, तो जो चिर परिचित नाम रहा है भारत में विनोबा भावे जी, उनके लिए मुझे 4 लाइनें याद आई। हालांकि वो लिखी महर्षि दयानंद सरस्वती के लिए गई थी, लेकिन मुझे ध्यान में यह आया कि विलियम द साइलेंट ने डचों को आज़ाद किया। मैक्सुनी द बिरला आयरलैंड का विधाता था, मिस्र में जमलूल और कमाल पाशा टर्की में, इटली में मैदनी गैरीबोल्ड इतराता था, टॉलस्टॉय लेनिन ने रूस का उपकार किया, और भारत में ऋषि दयानंद महर्षि दयानंद क्रांति का दाता था। मूल रूप से तो ये लिखी गई थी, लेकिन मैंने विनोबा भावे क्यों कहा कि विनोबा भावे जी भी उस लेवल के थे भूदान आंदोलन में कि जिन्होंने भूदान और गोदान पे एक बड़ी महती भूमिका भारत में निभाई। तो भारत में विनोबा भावे भूदान का दाता था। इन्होंने स्कूलों में, कॉलेजों में, संस्थाओं में इनके लिए भूदान का आंदोलन चलाया, और जो बहुत आज एक सुदृढ़ मजबूत भारत के रूप में उभरा है। ये ऐसी घटना है कि जैसे स्वर्गीय राजीव गांधी जी देश के अंदर कंप्यूटर क्रांति लेके आए थे। आज अगर भारत आईटी इंडस्ट्री में उस लेवल पे पहुंचा है, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं वो योगदान है। इसी तरह से अगर आज हम गौ रक्षा के लिए काम नहीं करेंगे, तो कल जो होने वाला है उसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते नासिर भाई। हमें उस लिहाज से सोचना पड़ेगा आज डिजाइन फेज में कि गौ सेवा को एक अपना आदर्श के रूप में स्थापित करके और गोवंश को बचाने की मुहिम की जा सके, जिससे जल, जंगल, जमीन
गौ गंगा गीता गायत्री बच सकें। जय हिंद, जय भारत और जय माँ भारती। गौ सेवा और गौ सेवकों की जय हो, ऐसा मेरा परमात्मा से प्रार्थना है और सभी गौ सेवकों की उत्तम स्वास्थ्य के लिए कामना है। राष्ट्रीय गौ प्रोटेक्शन आर्मी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बड़े भाई अमरीश गोयल जी से मुलाकात हुई, उनसे भेंट हुई और गौ माता के विषय पे चिंतन किया गया, क्योंकि आज गौ माता की दशा जम्मू कश्मीर एवं पूरे भारतवर्ष में बहुत चिंताजनक है। कुछ शरारती तत्व हिंदू मुस्लिम भाईचारे को खराब करने के ऐसे प्रयास करते हैं जिससे कि दोनों में मतभेद बना रहे और अपना काम निकल जाए। उसी विषय पे आज चिंतन किया गया। आज मेरी मुलाकात हुई, मैं उनका आभारी हूँ, उन्होंने मुझे समय दिया। और आज जम्मू कश्मीर में गौ तस्करी बड़े लेवल पे की जा रही है, जिससे एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, हिंदू समुदाय को, और हिंदू मुस्लिम भाईचारा को खराब करने का प्रयास किए जा रहे हैं। आज उसी के मद्देनजर एक बैठक हुई जिसमें हमारे कुछ मुस्लिम भाई और हिंदू भाइयों ने मिलकर एक संकल्प लिया है कि भविष्य में हम लोग सभी मिलकर गौ माता की सुरक्षा को लेके एक अभियान चलाएंगे और जम्मू कश्मीर में गौ माता सुरक्षित होगी। इसी को लेकर ये बैठक थी। धन्यवाद।